नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथियों, आपको पता है एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा होने वाली है। 31 अगस्त जो है एग्ज़ाम की डेट रखी गई है, स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम। तो हो सकता है थोड़ा आगे डेट बढ़ जाए, लेकिन फिर भी इसी डेट को मान करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और ये जो बुक है विनर्स पब्लिकेशन की है, इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं डिज़ाइन किए गए हैं एमपी वर्ग 3 परीक्षा के पर्पज़ से डिज़ाइन किए गए हैं। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है साथियों, द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्टैनले मिलर, ऑप्शन बी है वान हेलमेंड, ऑप्शन सी है ए आई ओपेरिन, या फिर आर हीनियस। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ए आई ओपेरिन द ओरिजिन ऑफ लाइफ के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रिस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कृषि विज्ञान, अधिपादप, घास, निमोटोड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, घास से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब्जी संस्कृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि सब्जी का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला है सब्जियों की खेती, ओलेरीकल्चर। ऑप्शन सी है बागवानी यानी कि हर्टिकल्चर। ऑप्शन डी है कृषि। तो इसको क्या कहते हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर कहलाती है। ठीक है, बाकी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, बागवानी को हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, या फिर फाइकोलॉजी, या फिर माइकोलॉजी। तो क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, या फिर फ्लोरिकल्चर। तो रेशम कीट पालन क्या कहता है? सेरीकल्चर कहते हैं इसको। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले पे। माइकोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है? मानव कोशिकाओं से, कवक से, विषाणुओं से, या फिर जीवाणुओं से। तो ये किससे संबंधित है साथियों? माइकोलॉजी कवक विज्ञान से। ठीक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? हाइड्रोलॉजी, क्या इसको आशियानोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी यानी कि कल्चरल जियोग्राफी। अगला है पेडोलॉजी, फाइटो जियोग्राफी। नेक्स्ट है डेमोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी। तो साथियों, जो डेमोग्राफी है पॉपुलेशन जियोग्राफी का, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, जो पॉपुलेशन की यानी कि आबादी है उसका जो अध्ययन होता है डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में साथियों मृदा का विज्ञान इसको कहते हैं, मृदा विज्ञान। तो यही वाला ऑप्शन जो है गलत है। बाकी एंथ्रोपोलॉजी यानी कि कल्चरल जियोग्राफी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी आशियानोग्राफी। हाइड्रोलॉजी जो होता है यानी कि जल विज्ञान भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अधिगम है, यानी कि मृदा विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑइनोलॉजी, पीडोलॉजी, सेरोलॉजी, या फिर इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? पेडोलॉजी, यानी कि मृदा का विज्ञान कहलाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है साथियों, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पल कोड्रिक, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक साथियों किसको कहते हैं? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? डार्विन ने किया था। अगला है मनुष्य के वैज्ञानिक नाम यानी कि होमो सैपियंस का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? वाइज होमिनिड। नेक्स्ट है प्रारंभिक पृथ्वी का आदि वायुमंडल मुख्य रूप से बना था किस से, किन किन गैसों से मिलकर बना था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो NH3CH4H2S, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है,
जैव जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। तो क्या है? उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? किस शब्द का? डार्विन फिंचिज का। तो किसके लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। अगला है, क्लोनिंग के जनक कौन है? क्लोनिंग के जनक किसको माना जाता है? यान बिलमुल को कहा जाता है। अगला है, ह्यूगो डी ब्रिज ने नामक जंगली पौधे में असतत विकास विविध विविधताओं को देखकर उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो इवनिंग प्रिमरोज इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों से निर्मित औजारों से शिकार करते थे। कौन सा मानव करता था पत्थरों से निर्मित औजारों से शिकार? तो कौन सा मानव करता था? होमो हैबिलस। अगला है, जैव विकास संकल्पना के प्रतिपादित किसने किया था? तो किसने किया था? एम्पिडोक्लीज ने। अगला है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका राइट आंसर साथियों, लेमार्क। किसने समझाया था? लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? रिक्टर, लेमार्क, डार्विन और रेडी ने। तो किसने दिया था? डार्विन ने। अगला है, मानव लिखित दस्तावेज है, एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो किस में किया जाता है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, एथेनोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? हेमेटोलॉजी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं? 3 माह तक के आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा नियोनोटोलॉजी। ठीक है, ये वाला हेमेटोलॉजी नहीं होगा, ना ही कैरोलॉजी, ना ही पैमोलॉजी। अगला है, एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? एंथोलॉजी की अगर बात करें तो ये फूलों का अध्ययन कहलाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी की अगर बात करें तो कैंसर से। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ओपेरिन का सिद्धांत जो है रासायनिक विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? कब हुई थी ये? 1859 में। सूची 1 का सूची 2 से मिलान। ठीक है, ए का बी के साथ मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं, उत्परिवर्तन जो है इसका सिद्धांत किसने दिया था? इसका हो जाएगा साथियों डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रीज ने। विकास का सिद्धांत डार्विन। और एक एंजाइम की परिकल्पना जो है किसने दी थी? इसका हो जाएगा बीडल व टैटम का सिद्धांत है ये। और ओपेरिन अवधारणा जैकब और मोनोट, ठीक है, इसका समर्थन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन सा है? जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल या फिर पेकिंग मनुष्य? तो इसका राइट आंसर क्रो-मैग्नन। क्या? क्रो-मैग्नन मनुष्य। फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइटोलॉजी ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि पौधों का। मधुमक्खी पालन क्या कहता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? अभी देखा था भूमि का। अगला क्वेश्चन है साथियों, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में। अगला है, टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है, मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन, तो किसमें इसका अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका अध्ययन जो है प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन बनता है साथियों, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये जहर का अध्ययन, ठीक है। टॉक्सिक से समझ में आ रहा होगा। कवक विज्ञान क्या है? तो कवक का जो विज्ञान है क्या कहलाता है? कुकुरमुद्दा का अध्ययन, ठीक है, फंगस का। अगला है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कवक का, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। फाइकोलॉजी की बात कर रहा है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी की जब बात करते हैं तो शैवाल का अध्ययन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम, तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस, या फिर पैंथेरा लियो, या फिर पैंथेरा टिग्रिस, या फिर एशिनोनिक्स जुवेटस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पैंथेरा पार्डस। अगला क्वेश्चन है, जीवों के नामकरण की त्रिनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? हेक्सले और स्ट्रिकलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुल कार्निवोरा गण में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूरी डी। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं के वर्गीकरण की 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल बोइस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया किस कोशिकांग द्वारा संपन्न होती है? श्वसन की बात कर रहा है जीवाणुओं में, तो किस अंग के द्वारा होती है? मीसोसोम्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में किस प्रकार के प्रजनन में विषाणु का योगदान होता है? तो परागमन में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारगमन। अगला क्वेश्चन है साथियों, भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग किस जीवाणु द्वारा होती है? तो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनस के द्वारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कवक को हरा फफूंद कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पेनिसिलियम को कहा जाता है हरा फफूंद। अगला है, निम्न में से कौन सा लाइकेन एक प्रकार का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक मूल जो है, राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, LSD किस कवक से प्राप्त की जाती है? LSD किस कवक से प्राप्त होती है? इरगोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन से समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा में विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। अगला है, सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई है, मूल इकाई कौन सी है? जाति, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 4 जगत वर्गीकरण पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी? तो किसने की थी 4 जगत? कोपलैंड ने 4 जगत पद्धति दी थी। अगला है, धान का वैज्ञानिक नाम, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? ओराइजा सैटिवा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित प्राचीनतम जीव कौन सा है? तो प्राचीनतम जीव की अगर बात करें तो कौन सा है? नीलहरित शैवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। अगला है, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं, किस प्रकार के जीवाणु हैं ये? छड़नुमा, ठीक है, बैसिली। अगला है, पहला प्रकाश संश्लेषी जीव जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता था, कौन सा था? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशेरिकिया कोलाई में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? मनुष्य की आंत। एशेरिकिया कोलाई में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेष रूप से कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो एंटेमोपैथोजेनिक, ठीक है। तो साथियों, ये 60 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये मिक्स क्वेश्चन हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल से जुड़ जाइए, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।